श्री प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है कि ब्रह्मलोक की एक अप्सरा इतनी दिव्य होती है कि जितने भी निचले लोक हैं, स्वर्ग लोक समेत उन सभी की सुंदरता उसके आगे फीकी पड़ जाती है। वो अप्सरा केवल तभी भूमंडल पर आती है जब अन्य सभी उपाय निष्फल हो जाए, जब स्वर्ग की अप्सराएं भी किसी को मोहित न कर सके। महाभारत में हमने स्वाध्याय के समय एक प्रसंग पढ़ा था। शंद और उपशंद नामक दो जुड़वा भाई थे। ये दोनों इतने एकरूप थे कि उनकी हर क्रिया एक साथ होती थी, मानो एक शरीर में दो आत्माएं। अलग अलग शरीर होते हुए भी यदि एक की दृष्टि किसी पर जाती तो दूसरी की भी जाती। उनका स्वभाव, रुचियां, सोच सब कुछ एक जैसा था। इन्होंने घोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वरदान मांगा, हमें अमर कर दो। असल में सबसे ज्यादा भय उन्हें मृत्यु से था। अमर हो जाने के बाद वे अपनी मनमानी करना चाहते थे। भगवान ब्रह्मा को भी ये आदेश था कि वरदान देने से पहले पात्रता देखनी चाहिए। तपस्या तो बहुत भारी की थी, लेकिन स्वभाव में वो पवित्रता नहीं थी जो अमरत्व के योग्य बनाती। इसलिए ब्रह्मा जी बोले, तुम्हें अमर तो नहीं कर सकते, पर मृत्यु से बचने का कोई उपाय मांग लो। ऐसे ही कुछ वरदान हिरण्यकश्यप ने भी मांगे थे कि मैं न दिन में मरूं, न रात में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से, न किसी मानव से, न पशु से। बस अमर शब्द नहीं लिया था, बाकी सब भर लिया था। इन्होंने भी सोचा और वरदान मांगा, हम किसी भी प्रकार से न मरे। अगर मरे भी तो केवल हम दोनों भाई एक दूसरे के ही हाथों मरे। ब्रह्मा जी मुस्कुरा दिए। उन्हें भी विश्वास था कि इतने एकजुट भाई कभी एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हो सकते। उनमें इतनी गहरी प्रीति थी कि एक जो सोचता वही दूसरा भी सोचता। फिर क्या, इन दोनों ने अत्याचार शुरू कर दिए। बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों के आश्रमों में आग लगानी शुरू कर दी। इनका व्यवहार राक्षसी हो गया। ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से ध्यान के माध्यम से निवेदन किया, प्रभु आपने ये कैसा वरदान दे दिया। हमारा श्राप भी इन पर काम नहीं करता, क्योंकि ये केवल एक दूसरे के हाथों ही मर सकते हैं। अब ऐसा कोई तपस्वी नहीं जो इनको रोक सके। ब्रह्मा जी बोले, चिंता मत करो, अब इनकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। ब्रह्मलोक से एक अत्यंत दिव्य अप्सरा भेजी गई जिसका नाम था तिलोत्तमा। वो इतनी सुंदर थी कि यदि कोई उसे केवल एक तिल अंश देख ले तो मूर्छित हो जाए। स्वर्ग में भी कई अप्सराएं ऋषियों का तप भंग करती थी, जैसे कि जब इंद्र ने भगवान नरनारायण की तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सराएं भेजी थी। भगवान नारायण मुस्कुराए और अपनी जांघ पर हाथ मारा। वहीं से उर्वशी प्रकट हुई, जो अप्सरा स्वर्ग की सबसे सुंदर मानी जाती थी। वो भी भगवान के आगे निष्प्रभावी हो गई। भगवान बोले, इसे वापस ले जाओ, इससे सुंदर तुम लोग और नहीं भेज सकते। तो जब उर्वशी जैसी अप्सरा विफल हो जाए तो ब्रह्मलोक की अप्सरा की कल्पना करिए। तिलोत्तमा को आदेश दिया गया, जाओ इन दोनों भाइयों में भेद करा दो। वो गई और कुछ ही देर में लौट आई। कहा, आप चिंता न करें, कार्य हो गया। दोनों भाई उस समय मदिरा पीकर उन्मत्त अवस्था में बैठे थे। तिलोत्तमा ने गेंद उनकी ओर फेंकी। दोनों भाइयों ने एक ही साथ देखा और दोनों उसकी ओर दौड़े। एक ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा, दूसरे ने बायां। दोनों उसे देख रहे थे। तिलोत्तमा बोली, मैं तो आप दोनों को एक ही भाव से देखती हूं। इस प्रकार जिनके ऊपर किसी भी तपस्वी का श्राप नहीं चल सकता था, जो एक दूसरे के सिवा किसी से नहीं मर सकते थे, वही तिलोत्तमा के लिए दोनों भाई आपस में लड़कर एक दूसरे के हाथों मारे गए। एक क्षण में आत्मा उस ब्रह्मलोक तक पहुंच सकती है और वहां जो वासना बनी रहती है वो वहां का सुख भोगती है। लेकिन यदि वो वासना टिक गई तो फिर पुनर्जन्म हो जाता है। आत्मा फिर एक और जंजाल में फंस जाती है। इसीलिए तो हम बार बार कहते हैं, राधे 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 राधे, ताकि कोई भी वासना हमें रोक न पाए। नाम, भक्ति
और प्रभु की शरणागति इतनी शक्तिशाली होती है कि हमारे अंदर जो भी वासनाएं हैं वो हमें रोक नहीं सकती। हमारी जो लाडली राधे हैं वही हमारी रक्षा करती है। इसलिए ध्रुवदास जी ने भी ये दोहा बहुत सोच समझ कर लिखा है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रिय बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रिय ते समला। अब यदि इसकी व्याख्या करके न समझाया जाए तो आप उलझ सकते हैं, क्योंकि सही तौर पर देखने पर यह दोहा उलझन पैदा कर सकता है। एक ओर कहा जा रहा है कि वो भक्त विषय इंद्रियों के वश में है, और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि कर्मठ अर्थात कठिन साधना में लिप्त करोड़ों जितेंद्रियों की भी वो समानता नहीं कर सकता। यहाँ जितेंद्र का अर्थ है जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पाली हो। करोड़ों ऐसे तपस्वी जो कर्मकांड, संयम, साधना में रत है, वे भी उस अनन्य भक्त की बराबरी नहीं कर सकते जो इंद्रियों के वश में होते हुए भी राधा श्याम की एकनिष्ठ भक्ति में लीन है। ये विरोधाभास क्यों? क्योंकि उन साधकों को अपने साधन पर भरोसा है और इस अनन्य भक्त को लाडली पर भरोसा है, और जिसने लाडली पर भरोसा किया उसका भरोसा आज तक टूटा नहीं। ये आश्रय का मार्ग है। आश्रय का अर्थ है पूर्ण समर्पण। इसीलिए जब मदासर शब्द आया था तब कहा था, इस शब्द को समझो। यदि इसे सही से समझ लिया तो जीवन मुक्त होने में देर नहीं लगेगी। अगर हम स्वयं हटाएंगे तो वासना बच सकती है, लेकिन अगर वो हटाएंगी राधा रानी तो वासना का नामो निशान नहीं बचेगा। प्रेम का ऐसा ज्वार उठेगा कि सारी वासनाएं भस्म हो जाएंगी। सच्चा प्रेम जब भीतर जागता है तो फिर कोई वासना, कोई बंधन, कोई भ्रम, कुछ भी टिक नहीं सकता। प्रेम गंगा, योगी का मार्ग और चंद्रलोक की दिव्यता। प्रेम की गंगा केवल अधिकार की सीमाओं तक नहीं रुकती, वो अधिकार से भी ऊपर उठकर भक्त को ब्रह्मलोक तक ले जाती है। लेकिन आत्मा को ब्रह्मलोक तक पहुंचाने के लिए एक मार्ग और भी है। उसे धूम मार्ग कहा जाता है। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमस ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। इस श्लोक में बताया गया है कि धूम मार्ग से जाने वाला योगी चंद्रलोक तक पहुंचता है, लेकिन वहां से फिर लौटता है निवर्तते। इस मार्ग में अनेक अधिपति, स्वामी, देवता होते हैं। धूम धुआं का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष अंधकार पक्ष का अधिपति देवता, और दक्षिणायन अर्थात वर्ष के वे 6 महीने जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर होता है, इसका अधिपति देवता। इस मार्ग से शरीर त्याग करने वाला योगी चंद्रमा तक पहुंचता है। लेकिन ये चंद्रमंडल नहीं है जहां वैज्ञानिक अपने यान भेजते हैं। ये अंतरिक्ष का एक सीमित क्षेत्र है जिसे आज के वैज्ञानिक चंद्रमा कहते हैं। ये वास्तव में चंद्रमंडल है। चंद्रलोक उससे बहुत ऊंचा है, करोड़ों किलोमीटर दूर, सूर्यलोक से भी ऊपर। वहां कोई साधारण मानव, कोई वैज्ञानिक, कोई यंत्र नहीं पहुंच सकता। जिसे वैज्ञानिक चंद्रमा कहते हैं वो तो केवल एक चमकती हुई आभा है, जैसे जल में प्रतिबिंब पड़ता है। वो वास्तविक चंद्रलोक नहीं है, वो तो एक दिव्य स्थान है, सूर्यलोक से भी पार। उस तक केवल भगवत कृपा से संपन्न शक्तियां या सिद्ध योगी ही पहुंच सकते हैं। हे प्रभु, ये मार्ग तो बड़ा ही सरल है, सहज मार्ग है, समर्पण का मार्ग है। वो जो दूसरी गति अर्थात कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन, सकाम योगियों की गति, उसमें कोई मोक्ष का अवसर नहीं है। वहां केवल यश, सिद्धि, स्वर्ग सुख की प्राप्ति है। लेकिन ब्रह्मा से मिलने का कोई मार्ग नहीं है। मोक्ष का अवसर केवल पहले वाले को है, जो उत्तरायण में शरीर त्याग कर ब्रह्मलोक तक पहुंचा। लेकिन वो भी तभी सफल होगा जब वहां उसे वैराग्य हो जाए, नहीं तो वो भी फिर से संसार में लौट आएगा। अब देखिए, यहाँ श्री कृष्ण शरणागत की बात नहीं हो रही, यहाँ केवल लगन की बात है। ललित त्रिभंगी श्री कृष्ण से प्रेम करने की लगन, यहाँ तक कि ब्रह्मा और देवी तक, जो ब्रह्मलोक के सुखों को साधना करके प्राप्त करते हैं। जब उन्हें कृष्ण प्रेम का अनुभव होता है तो ब्रह्मलोक के भोग भी उन्हें
विष के समान प्रतीत होते हैं। इसलिए ये प्रेम मार्ग, ये रागानुगा भक्ति का मार्ग जल्दी पकड़ में नहीं आता। ये मार्ग सिर्फ बुद्धि से नहीं, श्रद्धा, समर्पण और प्रभु कृपा से ही अनुभव किया जा सकता है। श्री कृष्ण प्रेम मार्ग की दुर्लभता और ध्यान का सही विषय। श्री कृष्ण प्रेम का मार्ग कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो सहज में किसी के हाथ लग जाए। ये मार्ग तभी मिलता है जब असीम कृपा होती है। तब जाकर ये बात समझ में आती है कि सही मार्ग मिलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। जीवन भर साधक भटकता रहता है और कई बार तो मार्ग ही नहीं मिलता, तो लक्ष्य तक पहुंचना तो और भी कठिन हो जाता है। एक बार हितधाम में एक उपासक आए जो ध्यान विषय पर जिज्ञासा लेकर आए थे। उनसे पूछा गया, आपका ध्यान किस विषय पर है? क्योंकि ध्यान, मेडिटेशन शब्द में ध्येय, गोल, साध्य निहित होता है। ध्यान किसका कर रहे हो, ये तो स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा, हम शून्य की भावना करते हैं, यानी आंखें बंद करके शून्यता में लीन हो जाते हैं। अब सोचिए, अंधकार और शून्य तो वैसे ही चारों ओर है, उसकी कोई भावना करने की जरूरत नहीं। सही ध्यान तो वह है जिसमें किसी दिव्य स्वरूप का चिंतन हो। महाराज जी ने कहा, अगर ध्यान ही करना है तो राधा नाम का ध्यान करो, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ध्यान करो श्री जी के गौरवर्ण चरण कमलों का। एक दूसरे उपासक से पूछा गया, तुम्हारा ध्यान क्या है? उन्होंने कहा, हम दीपक की लौ जैसी ज्योति का ध्यान करते हैं। ऐसी चमकदार ज्योति हमारे ध्यान का विषय है। अब सोचो, सूर्य से बड़ा ज्योति स्वरूप और कौन होगा? अगर ज्योति ही देखनी है तो आंखें खोलकर सूर्य को देख लो। क्या समय नष्ट कर रहे हो? यदि तुम्हें ध्यान ही करना है तो करो उस सौंदर्य का जो गोपियों के प्रेम का कारण बना। यत्पाद पद्म नख चंद्र मणिटाय विस्पचतम किमब गोपवधु स्वदर्शी। पूर्ण अनुराग रस सागर सार मूर्ति। जिस लाडली जी के चरणों की नख चंद्रिका, नखों से निकलती चंद्र सी छटा, गोपियों के हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ा देती थी। उनकी उसी नख छटा का ध्यान करो। ध्यान का सही विषय यही है। ये शून्यता, ज्योति, रोशनी, ये सब भ्रम में डाल देने वाले विषय हैं। वास्तविक ध्यान वही है जिसमें श्री राधा कृष्ण की साक्षात अनुभूति हो। फिर प्रवचन उस शाश्वत मार्ग की ओर मुड़ता है। एक या यातना वृत्ति मन्या वर्तते, अर्थात यदि साधक निष्काम भाव से साधना करता है और उत्तरायण काल में शरीर त्यागता है तो वो ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। परंतु यदि वहां भी वासना शेष रही तो ब्रह्मलोक के भोग उसे आकर्षित करेंगे और फिर वहां से भी हटाकर उसे संसार में वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन यदि वहां जाकर पूर्ण वैराग्य हो गया तो वो मोक्ष पद का अधिकारी बन जाएगा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के साथ दिव्य सुख भोगने के बाद जब आत्मा वहां की सीमा भी पार कर जाती है तभी पूर्ण मुक्ति होती है। परंतु महापुरुषों ने खुलकर कह दिया है, आब्रह्मा स्तंभ पर्यंत सर्व माया मय जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरे नाम केवलम। अर्थात ब्रह्मा से लेकर सृष्टि के अंतिम कण तक सब माया है, केवल हरि नाम ही सत्य है। अब आश्चर्य होता है कि नाम के प्रति प्रीति नहीं है, नाम में रुचि नहीं, लेकिन दुनियावी शास्त्र और तर्क वितर्क सब याद है। नाम के प्रति निष्ठा नहीं, पर संसार का हर छल, व्यवहार, प्रपंच याद है। वाणी खुलने से पहले जिस नाम का उच्चारण होना चाहिए वो राधा 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 है। फिर बात करो, फिर बीच बीच में नाम लो, राधा राधा, फिर विश्राम करो, फिर देखो तुम्हारी बात कैसे बनती है। जो बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे हैं, यानी सकाम योगी, उनकी गति भी यही है। भले ही वो अधर्मी न हो, पर जब तक वासना शेष है, जब तक नाम में प्रीति नहीं, मोक्ष का अधिकार नहीं मिलता। ये प्रवचन उन विश्व भोगी अधार्मिक पुरुषों की नहीं, बल्कि धर्म मार्ग पर चल रहे साधकों की बात कर रहा है, जिनके लिए सद्गति का द्वार खुला है।
यदि वे नाम में प्रीति करें, सही ध्यान करें और समर्पण करें। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, लेकिन उनके भीतर भोग की कामनाएं शेष होती हैं। ऐसे साधकों को दक्षिणायन का मार्ग प्राप्त होता है। उस मार्ग में उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है, लेकिन ध्यान रहे, ये मार्ग भी उन अधर्मी व्यक्तियों की गति से लाखों करोड़ों गुना श्रेष्ठ है जिनकी दुर्गति हो रही होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है, हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों को जान जाता है वो कभी मोहित नहीं होता। इसलिए हर समय योग में स्थित रहो। इसका अर्थ यह है कि जो साधक शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियों को समझ गया वो मोह में नहीं पड़ता। उसका ध्यान केवल भगवत प्राप्ति पर रहता है। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मलोक तक जाना भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। वहां भी यदि साधक चकाचौंध में फंस गया, वैराग्य नहीं हुआ, तो वो वही भटक जाएगा। हमें तो उस परम पुरुष का सान्निध्य चाहिए जिसने ब्रह्मा को भी उत्पन्न किया है। हमें न ब्रह्मा से परिचय बनाना है, न ही ब्रह्मलोक में टिकना है। हमारा लक्ष्य तो उस स्वरूप से जुड़ना है जो श्री जी के निकुंज में सखियों के साथ रास रचाते हैं। बैकुंठ भी हमें आकर्षित नहीं करता। हमारा मन तो श्री स्वामिनी जी के चरणों की सेवा में लगना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इन दोनों मार्गों को जान लेता है वो सीधे मेरे भजन के मार्ग पर चलता है, और यही सच्चा योग है। ये कोई अष्टांग योग, लय योग या हठ योग नहीं है। ये माम अनुस्मर वाला योग है। सतत स्मरण, भजन और प्रेम से जुड़ा योग। जब हमारा मन और बुद्धि श्री कृष्ण में समर्पित हो जाए तो वही सबसे श्रेष्ठ योग बन जाता है। तब हमें शास्त्रों के जटिल मार्गों, यज्ञों, तपों या दानों की जरूरत नहीं रहती। ये सारे साधन तो उस भक्त के चरणों को चूमते हैं जो भगवान का निरंतर स्मरण करता है। इसलिए गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है। जैसे मेडिकल स्टोर में दवाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमारे रोग की सही दवा कौन सी है। वैसी ही स्थिति आध्यात्मिक साधना की भी है। सद्गुरु ही वैद्य है जो हमारी स्थिति देखकर सही औषधि देते हैं। अगर साधक ने सद्गुरु पर विश्वास कर लिया और संयम रखा, विरोधी संग और विषयों से दूर रहा, तो वो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होगा। ऐसा साधक समय, स्थान, परिस्थिति से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका लक्ष्य अडिग होता है, केवल भगवत प्राप्ति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो साधक मेरा निरंतर भजन करता है वही योगी है। वो कर्मकांड, तप, दान और यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। ऐसे भक्त को वेदों में कहे गए सारे पुण्य फल अपने आप प्राप्त हो जाते हैं, पर वो उन पर आकर्षित नहीं होता। अगर आपको नामजप में आनंद आने लगा है तो समझो साधना में प्रगति हो रही है। अन्य सब कुछ फीका लगने लगेगा। लेकिन अगर नाम में रुचि नहीं है और यज्ञ दान पाठ तप में उलझे हुए हो तो साधना का मूल भाव छूट रहा है। अंत भगवान ये स्पष्ट कर देते हैं कि जो उनका अनन्य चिंतन करता है वही समस्त साधनों से ऊपर उठ जाता है। उसके लिए शास्त्रों के मार्ग, सिद्धांत और यज्ञ सब गौण हो जाते हैं। वो केवल अपने आराध्य से जुड़ जाता है, वही उसकी सर्वोच्च गति बनती है। ठाकुर नंद किशोर हमारे हैं और हमारी ठकुराइन वृष भानुलाली है। अब अगर किसी को ये समझना है तो प्रश्न कर लो, उत्तर भी ले लो, लेकिन अंत में समझ वही होगा जो तुम्हारी अपनी समझ है। इसलिए यदि हमारी बात समझनी है तो पहले ये समझो कि हमारी समझ कहाँ स्थित है। ठाकुर नंद किशोर हमारे हैं और हमारी ठकुराइन वृष भानुलाल श्री राधा जी हैं। प्रभु यहाँ बता रहे हैं कि जो भक्त सतत उनका स्मरण करता है वो इन सांसारिक भेदों से प्रभावित नहीं होता। उसे न उत्तरायण की चिंता रहती है न दक्षिणायन की। जैसे कोई मनुष्य पापपूर्ण जीवन जी रहा हो और संयोगवश उसकी मृत्यु किसी पवित्र तिथि जैसे पूर्णिमा या उत्तरायण में हो जाए, तो क्या उसे ब्रह्मलोक मिल जाएगा? नहीं, यमदूत आएंगे, डंडा मारेंगे और सीधा नरक ले जाएंगे। और मान लो कि कोई ऐसे समय मरे जब दक्षिणायन चल रहा हो,
समय भी अपवित्र हो, स्थान भी शुभ न हो, लेकिन उसने राम, हरि, कृष्ण, राधा नाम लिया हो, तो क्या वह नरक जाएगा? नहीं, नहीं जाएगा। वो तो सीधा भगवान के पार्षदों के साथ भगवत धाम जाएगा। यही सिद्धांत समझो, एक होता है करके पाना और एक होता है होकर पाना। करके पाना यानी कर्म, तप, यज्ञ करके परमात्मा को पाना, इसके लिए जन्म जन्मांतर लगेंगे। और होकर पाना यानी कि स्वयं को प्रभु का मानकर उनकी गोद में बैठ जाना, ये तुरंत हो सकता है। जैसे कोई कमाकर बड़ा आदमी बनता है और कोई सीधा राजघराने की गोद में बैठता है, वही होकर पाना है। प्रभु कह रहे हैं, अब भी मेरी गोद में जगह खाली है, आ जाओ। मामे प्रपद्यन्ते माया में ता तरंतीते, जो मेरी शरण में आता है वो इस माया से पार हो जाता है, परलोक में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। प्रभु कह रहे हैं, आ जाओ, हमारी गोद नामे में बैठ जाओ। हमारी संपूर्ण संपत्ति, कुंज महलों की सेवा तुम्हारी हो जाएगी। हमें अब अपनी सबसे बड़ी भूल को सुधारने का अवसर मिला है। क्या भूल है? हम सोचते हैं मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं पति हूं। यही सबसे बड़ी भूल है। हकीकत क्या है? मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। आप मानते हैं ना? फिर भी जब वो प्रिय व्यक्ति, पत्नी, पुत्र, पति अंतर्ध्यान हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो क्या आप उसे गले लगाते हैं? नहीं, आप डरते हैं, कहते हैं अब वो नहीं रहा। अरे, जो तुम्हारा प्रिय था वही तो है, उसी को छूने में भय लग रहा है। और फिर जब कोई कहता है इस शरीर को हटा दो, जला दो, तो तुम सहमत भी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा से प्रेम था वो तो प्रभु की ओर चली गई, और तुमको जो प्रेम था वो वस्तुतः प्रभु से ही था, लेकिन तुमने उसे शरीर में बांध दिया। तो अब जानकर प्रभु से प्रेम कर लो तो जीवन निहाल हो जाएगा। इस भूल को मिटाना जरूरी है, लेकिन साधारण मनुष्य ये सोचते हैं कि वो अपनी भूल को स्वयं सुधार सकते हैं। ये भूल है, ये दुर्बलता, ये अहंकार, ये मोह, ये हमें गिरा देता है। अगर आप प्रभु से विमुख हैं तो पुष्ट, स्थिर और समृद्ध कैसे हो सकते हैं? कभी कभी हम कहते हैं मैं 100 वर्ष जीना चाहता हूं, पर सोचो यदि हमारी लाडली श्री जी को बुलाना हो तो वो बुला लें। हम तो उन्हीं के लिए जीवन जी रहे हैं। अगर श्री जी ने हमसे कोई कार्य करवाना है तो हम वही करेंगे। लेकिन जब हम किसी को दुख देकर, हत्या करके, लोभवश कोई गलत कार्य करके जीते हैं, तब हमें अपने जीवन के उद्देश्य पर विचार करना चाहिए। यही कर्म तो है जो हमें गिराने के लिए तैयार खड़े हैं। अब एक ऐसा कर्म कर लो कि तुम कभी न गिरो। वो क्या है? प्रभु का भजन, नाम जप, प्रेम, स्मरण। ये दुर्बलता, ये अपात्रता, ये सुख की लालसा, ये मनुष्य को असमर्थ बना देती है। कभी राधा राधा को भाव से जप करके देखो, सारी दुर्बलताएं दूर हो जाएंगी। मनुष्य जन्म में मिलने वाले महान लाभ से हम केवल अपनी मूर्खता और भटकाव के कारण वंचित हो जाते हैं। मनुष्य जब तक इस संसार में संयोगजन्य सुखों की लालसा में डूबा रहता है, तब तक वो भगवत भक्ति के पथ पर स्थिर नहीं हो सकता। इस मोह और आकर्षण से स्वयं को मुक्त करने की सामर्थ्य केवल और केवल उन भगवत प्रेमी महापुरुषों के संग से प्राप्त होती है, जो स्वयं नित्य निरंतर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। इसलिए जीवन में यदि किसी का साथ पकड़ना है तो उन्हीं का साथ पकड़ो जिनका हृदय भगवान में रमा हुआ है। क्योंकि यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गए जो स्वयं ही जीवन की दिशा से भटका हुआ है, तो वो आपको भी मार्ग से भटका देगा। आपके अंदर जो थोड़ा बहुत श्रद्धा, विश्वास और रस होगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए संग अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर किसी की भावना भिन्न होती है। एक संत भगवान नर्मदा के किनारे से पधारे और उन्होंने कहा, जहां जहां भगवान है वहीं वहीं वृंदावन है। अब बताइए, ऐसा कौन सा स्थान है जहां भगवान नहीं है? जब भगवान सर्वत्र है तो वृंदावन भी सर्वत्र हुआ।
लेकिन हमारे वृंदावन के दो रूप हैं, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। जहां जहां आप भगवत चिंतन करते हैं, वो स्थान आपको वृंदावन के समान प्रतीत होने लगता है। परंतु वृंदावन तो वृंदावन ही है, अद्वितीय, अलौकिक। त्रिभुवन में कोई ऐसा स्थान नहीं जहां श्री ललित त्रिभंगी बिहारी जी स्वयं मूर्ति रूप में विराजमान हो। ये किसी कारीगर की मूर्ति नहीं, ये स्वयं राधा कृष्ण का युगल विग्रह है, जो स्वामी हरिदास जी के प्रेम के कारण प्रकट हुआ है। वृंदावन के ठाकुर श्री राधा रमन जी भी इसी प्रकार गोस्वामी गोपाल भट्ट जी के प्रेम से साक्षात शालिग्राम से प्रकट हुए। श्री राधा वल्लभ लाल महाराज और अन्य ठाकुर जी सभी प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। यहाँ तो वृंदावन के प्रत्येक घर में ठाकुर जी विराजते हैं। यहाँ संतों की संख्या इतनी है जैसे एक घर में 10 सदस्य हों। कुटिया कुटिया में साधु रहते हैं। भागवत होती है तो वह स्थान पवित्र हो जाता है। एक स्थान पर अखंड कीर्तन हो रहा है, किसी अन्य घर में भागवत कथा। ऐसा वातावरण और रस किसी अन्य स्थान की तुलना में असंभव है। जो वृंदावन की महिमा को भाव से समझता है, वही सच्चा वृंदावन वासी है। यदि आप केवल देह दृष्टि से वृंदावन को देखेंगे और संग का चयन भाव से नहीं करेंगे, तो आपकी निष्ठा कमजोर हो जाएगी। और जब आप रसिकों से चर्चा करेंगे तो वे कहेंगे, वृंदावन की सीमा से बाहर हरि को ना निहारो। वृंदावन के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए कि यदि शरीर खंड खंड हो जाए, अंग अंग कट जाए, तब भी वृंदावन न छूटे। करोड़ों चिंतामणि मिले तो भी हाथ न बढ़े। श्री भट्ट जी की चरण धूलि में लिपटा शरीर ही जीवन का सार है। भगवत प्रेमी महात्माओं का संग आपकी निर्बलता को समाप्त कर देगा। आपके भीतर दृढ़ भक्ति की भावना जागृत हो जाएगी। ये संग आपके जीवन में बल देगा। परंतु इस संग के लिए श्रद्धा और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। भूरी सखी कह रही है, हे हरिवंश चोरी, ऐसी कृपा करो कि मेरा स्वभाव ऐसा बन जाए कि सहज ही कभी भी प्रेमियों से दूर ना हो। जो आपके भक्त हैं, जिनके मुख से आपके नाम का उच्चारण होता है, उनसे मैं सदैव दीन होकर श्रद्धा से जुड़ा रहूं। लाडली लाल से प्रार्थना है, ऐसा स्वभाव बनाओ कि मैं उन प्रेमी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करूं। मेरी दृष्टि कभी उनसे हटे नहीं। आपकी रूप माधुरी में जो संत लीन है, उन्हें मैं लगातार निहारता रहूं। मेरे नेत्र कभी तृप्त न हों। जो आपके रस में डूबे मधुर गीत गाते हैं, उनकी वाणी मुझे प्राणों से भी प्रिय लगे। मेरी वाणी, मेरी बुद्धि, मेरा मन, सब कुछ ऐसा हो जाए कि मैं कभी किसी प्रेमी संत के प्रति अपराध न करूं। यहाँ महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि हमसे कभी भूल नहीं होगी, परंतु ये प्रार्थना है कि हे श्री जी, ऐसा मत करना कि मेरे कारण किसी रसिक का मन, वचन या कर्म से अपराध हो जाए। जैसे कोई बच्चा गिरता है और माँ उसे उठाती है, फिर बच्चा माँ से शिकायत करता है कि जब मैं गिर रहा था तब तुमने संभाला क्यों नहीं। वैसे ही हम भगवान से कहते हैं कि यदि हमसे कोई अपराध हो गया तो ये आपकी ही कृपा थी कि आपने संभाला नहीं। भोरी सखी कहती है, हे श्यामा श्याम, मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मेरी हर चेष्टा से दूसरों को सुख पहुंचे। मैं कभी अभिमान में ना आ जाऊं, कभी किसी रसिक की बराबरी करने की भावना ना आए। उनके उत्कर्ष को देखकर मेरे मन में ईर्ष्या न उत्पन्न हो। और यदि कोई रसिक मुझे लाखों प्रकार से अपमानित करे, तिरस्कार करे, शस्त्र से भी मार दे, तो भी हे श्री जी, ऐसी कृपा करना कि मेरा भाव न बदले। मैं ये मानूं कि ये आपकी लीला है, कोई अमंगल को नष्ट करने का माध्यम है। मेरे मन में ये भेद बुद्धि कभी न आए कि वो व्यक्ति अमुक जाति का है, गरीब है या धनी है। मैं केवल ये देखूं कि वह आपका है, चाहे वो पापी हो, स्वार्थी हो, मुझे उसमें दोष न दिखे। केवल ये दिखे कि वो मेरे लाडली लाल का सेवक है। हे श्री जी, कृपा करके मेरा ऐसा स्वभाव बना दो कि मैं अपने जीवन भर उनके चरणों में लगा रहूं। मेरे आचरण से उन्हें सदा सुख मिले, वो मुझसे स्नेह करें, वो मुझे कभी भूले नहीं
मैं उनके संग को कभी ना छोड़ूं, चाहे सारा संसार उनकी निंदा करे। मेरे भाव में परिवर्तन ना हो, मेरी दृष्टि में कभी उनका कोई दोष ना आए। जब तक ये जीवन है तब तक रसिक संतों के संग में ही जीवन व्यतीत हो, और जब मृत्यु आए तो मैं उनके चरणों में गिरकर वृंदावन की रज में मिल जाऊं। यही परम सौभाग्य होगा। जब हृदय में रसिकों के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तब कोई भी माया, कोई भी भौतिक सुख, कोई अभिमान की स्थिति हमें भक्ति मार्ग से नहीं डिगा सकती। भगवत प्रेमी महात्माओं की कृपा अमोघ होती है। उनके संग का निर्वाह करना सरल नहीं है। इसीलिए कहा गया कि महत संग दुर्लभ और निर्वाह अगम्य है। परंतु यदि ये निर्वाह हो गया तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। मरने के बाद भी ये कामना है कि मेरा शरीर वृंदावन की रज में मिल जाए और रसिक जन मेरे ऊपर से होकर गुजरे। यही सबसे बड़ी सिद्धि है। आतन निष्कर्ष यही है, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही प्रिया प्रीतम का अखंड प्रेम प्राप्त होता है। यही जीवन का परम लाभ है। खूब नाम जपिए, श्री जी के भरोसे रहिए, जीवन निश्चित ही सार्थक हो जाएगा। जय श्री राधा वल्लभ लाल की। प्यारे दर्शकों, यदि ये दिव्य प्रवचन आपके हृदय को छू गया हो और आपने श्री जी की भक्ति की मिठास अनुभव की हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि भविष्य में और भी ऐसे आध्यात्मिक अमृत प्रवचनों से आप जुड़े रहें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नया प्रवचन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। जय जय श्री राधे।